सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम सही हैं, स्वस्थ हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एज, और एज की हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के डाउट करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, तो पहले सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। 4 year ago the ratio of the ages of A and B was 5:9. 8 year hence the ratio will be this. तो आपको गैप वाला तरीका बड़े आराम से यूज़ हो जाएगा कि 5 साल पहले, 4 साल पहले जो रेशो था वो कितना था, वो हमारे पास था 5:9, और हमें 8 साल के बाद दिया हुआ है और वो रेशो है 2:3। अब हमें पता है 4 पिछले 8 अगले, तो टोटल 12 साल ये दोनों बड़े हैं। तो 12 साल में इनके बीच का गैप हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। इनके बीच का गैप है 4, इनके बीच का गैप है 1, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 4 से गुना करेंगे ये 8 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना रेशो बढ़ रहा है, 3 रेशो कितने साल में, 12 में। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 4, यानी एक हो गया 20 साल का और एक हो गया 36 का। बट ये कब का रेशो था? 4 साल पहले का। तो ये एज भी 4 साल पुरानी है, तो एक की एज हो गई 24 और दूसरे की हो गई 40। तो आराम से सवाल हो रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज जो है वो 40 साल हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, रेशो आपने कर लिया है, तो इतनी सारी चीज़ें तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। हमने सीख रखा है कि जब दो वैल्यू समान रूप से बढ़े या घटे तो उनके बीच का गैप बराबर होता है, तो वही तरीका हम लोगों ने यूज़ किया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 8 year ago ए वॉज 4 times एज ओल्ड एज बी, यानी 4:1 का रेशो था ए और बी का। ठीक है, और ये कब था? 8 साल पहले। ये कहता है 8 साल के बाद जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस का, 2:1। तो 8 पिछले 8 अगले, टोटल बढ़ गए दोनों 16 साल। 16 साल में गैप बराबर होना चाहिए, तो इनका गैप है 3, इनका गैप है 1। तो इसको हम गुना करेंगे 3 से ताकि ये बराबर हो जाए, 6 और 3। ठीक है, अब ये कितना रेशो बढ़ रहा है? 2 रेशो। कितने साल में? 16 साल में। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तो ए की एज जो 4 रेशो है वो हो गया 8 चौक 32 और बी की एज हो गई 8 साल। बट ये कब का है? 8 साल पहले का, यानी प्रेजेंट में एक की एज हो जानी चाहिए 40 साल और दूसरे की एज हो जानी चाहिए आपके पास 16 साल। तो ये आपका आंसर बनेगा। सिंपल। तो बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले सवाल हैं ही नहीं और आपको दिक्कत लेनी भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है? अगला सवाल है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ये कहता है प्रेजेंट एज ऑफ बी इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ए, 4 year हेंस बी की एज विल बी 4 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ ए। लिखने में थोड़ा सा तंग कर सकता है, मैं इसको हल्का जूम कर लूँ ताकि स्पेस हमारे पास ठीक ठाक हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रेजेंट एज जो है वो बी की ट्वाइस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जो ए है और बी है, ए अगर x का है तो b 2x का हो गया। अब ये कह रहा है 4 year हेंस, तो 4 year हेंस का मतलब 4 साल बाद। तो 4 साल बाद अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा x+4 और वो हो जाएगा 2x+4। ठीक है, तो अब हमें कहता है 4 year हेंस b की एज विल बी 4 लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ a, यानी a की एज के ट्वाइस, 2 गुने से 4 लेस होगा। तो ये यूज़ कर लो। तो ये हो गया एक तरीके से 2x+8 - 4 इजिकल्स टू 2x+4। ठीक है, तो ये तो हेंस प्रूव हो गया कि 2x+4 +4 ही होएगा, ये इजिकल्स टू 4। 2x से 2x कट गया, यानी कुल मिला के कैन नॉट बी डिटरमाइन बिकॉज आपका x कट रहा है और x कट रहा है तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। चौथा नंबर सवाल ये कहता है आफ्टर 6 years ए की एज विल बी 3/7 ऑफ बी की एज, यानी 6 साल के बाद ए जो है वो बी का 3/7 होगा, यानी 3:7 होगा। ऑल्सो 10 years एगो, 10 साल पहले जो है वो क्या बोलता है? वो कहता है कि ए और बी का रेशो 1:5 था। तो अब हमें पता है कि 6 अगले 10 पिछले, टोटल 16 साल का गैप आ रहा है और 16 साल का जो दोनों में ही गैप आ रहा है, तो गैप बराबर होना चाहिए। इनका गैप जो है वो आपका 4 का है, इनका भी 4 का है, तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गैप ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितना रेशो घटा इन 16 साल में, तो आंसर है 2 रेशो, यानी 2 रेशो की वैल्यू हो गई 16 साल, एक रेशो की वैल्यू हो गई 8 साल। अगर एक रेशो 8 साल का है तो आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए, इसकी वैल्यू हो गई 8 साल,
इसकी हो गई 40, बट ये कब की एज है, 10 साल पहले की। यानी प्रेजेंट में एक हो जाएगा 18 साल का और दूसरा हो जाएगा 48 साल का। हमसे एक ही एज पूछी है तो एक ही प्रेजेंट एज हो गई 18 साल। आराम से सवाल निकल रहे हैं, सवालों में परेशानी नहीं है, इजी तरीके से हो रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद तो ये वैसे भी बहुत सारे आसान सवाल लग रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। अगेन मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस डिटेल किए जाएं बड़े अच्छे से सिंपल तरीके से, ताकि उस वीडियो में आपका रिदम बन जाए और उसके बाद हम थोड़ा स्पीड से खींच पाएँ। चलिए, अब सवाल है हमारे पास पांचवा। ये कहता है बी इज़ ट्वाइस ऑफ सी एंड ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी, ऐसा कहा गया है। तो b जो ट्वाइस है c का, इसका मतलब ये हुआ कि c अगर x है तो b उसका ट्वाइस यानी 2x है, और a जो है वो b से भी 2 साल बड़ा है यानी 2x + 2 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, कलर बदल देता हूँ ताकि ये दिख जाए। सो ये हो गया 2x + 2। ठीक है, अब ये कह रहा है तीनों का टोटल जो है 27 है। अगर मैं तीनों का टोटल करूँ तो 2x + 2 + 2x + x, तो ये हो गया 5x + 2, और वो है 27 के बराबर, यानी 5x की वैल्यू हो गई 25, तो x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, x की वैल्यू अगर 5 हो गई है तो c की एज 5 साल हो गई, b उससे डबल है यानी 10 साल का हो गया, और a उससे 2 साल ज़्यादा यानी 12 साल का हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी 6 ईयर हैंस। तो ए और सी का टोटल 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद ये 18 साल का हो जाएगा, 6 साल के बाद ये 11 साल का हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 29 साल। आराम से सवाल हो रहा है। अगेन कुछ नहीं है सवाल में, नए सवाल पर आ जाइए। छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल क्या कहता है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 50 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स बी की एज विल बी 2 मोर देन सी की एज देन। ठीक है, ए इज़ यंगर देन सी बाय 4 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ दिस। तो आपको साफ दिखा हुआ है कि ए और बी का टोटल जो है वो 50 साल है। कहता है 2 साल के बाद बी की एज जो है वो 2 मोर हो जाएगी सी की तब की उम्र की, देन सी इज एज देन। तो 2 साल बाद अगर वो 2 बड़ा होएगा तो आज भी तो बी जो है वो सी से 2 साल बड़ा ही होगा। ठीक है, साथ में कहता है ए जो है वो सी से 4 साल यंगर है, यानी ए जो है उसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो कितना है, वो सी से 4 साल कम है। अब अगर मैं दोनों यहाँ पुट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ c-4 + c + 2 = 50। तो ये हो गया 2c-2 जो कि उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और उधर वाली वैल्यू हो जाएगी 52, तो c की वैल्यू आ गई 26 साल। c अगर 26 साल का हो गया तो b जो है उससे 2 साल बड़ा यानी 28, और a उससे 4 साल छोटा यानी 22 साल का हो गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड द एज ऑफ b 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले b कितने का था, तो 8 साल पहले b 20 साल का था। सिंपल। तो बहुत आसानी से सवाल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम धीरे धीरे जो जो क्वेश्चन अलग होंगे उन्हीं को करेंगे, जैसे जैसे सेम सेम सवाल आते जाएंगे उन्हें हम छोड़ते जाएंगे ताकि आप इनका रेफरेंस ले सकें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आफ्टर 10 ईयर ए की एज विल बी ट्वाइस ऑफ बी की एज, एंड ए की प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स दैट ऑफ सी की एज। इफ बी का 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 ईयर एगो, देन दी ए की एज सी की एज प्रेजेंट में। तो आप ध्यान से समझिए इसने क्या कहा है। स्पेस चाहिएगा हमें थोड़ा सा, बट चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं बना लेता हूँ बड़ा करके। ध्यान से समझिए, कहता है 10 साल के बाद ए विल बी ट्वाइस दैट ऑफ बी की एज। तो 10 साल के बाद जो होगा ए बी का ट्वाइस होगा यानी 2:1 होगा। ये 10 साल बाद की कहानी। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज जो है सी से 6 गुना है, तो ये प्रेजेंट में है, ये एक अलग कहानी है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का 8वां बर्थडे जो था वो 2 साल पहले था, यानी साफ साफ दिख रहा है कि बी की प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल हो गई, क्योंकि 8 साल तो वो 2 साल पहले ही था, 10 का हो गया। तो 10 साल बाद बी कितने का होएगा, तो 10 साल के बाद बी जो है वो 20 साल का हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में वो 10 का है तो 10 साल बाद 20 का होगा, और उसका डबल ए होगा यानी ए क्या होगा 40 का, बट ये कब होगा 10 साल बाद। यानी प्रेजेंट में ए की एज क्या हो जानी चाहिए, प्रेजेंट में ए की एज 30 साल हो जानी चाहिए, जो कि 6 रेशो के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि सी की एज जो है वो 5 साल है। डन, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे आ जाइए, 8वां सवाल। रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस, द रेशो ऑफ ए की एज 4 ईयर एगो एंड बी की एज 4 ईयर हेंस इज़ 1:1। अगर आप देखें तो ये 5 और 3 का रेशो है, तो आप इसको 5x और 3x मान सकते हैं, ये ए ये बी। अब ये क्या कहता है कि ए की एज 4 ईयर एगो यानी 5x - 4, और बी की एज 4 ईयर हेंस यानी 3x + 4।
का रेशो 1:1 है, इसका मतलब ये बराबर है। तो ये इधर आ जाएगा, 2x बचेगा, ये इधर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो गई। यानी a की एज हो गई 20 साल और b की एज हो गई 12 साल। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ a की एज 4 ईयर हैंस। तो 4 साल के बाद a कितने का हो जाएगा, 24 का, और b की एज 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले कितने का था, वो 8 का। तो तब का रेशो क्या था, 3:1। तो आराम से आंसर निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मगर मैं इसका एक और तरीका करवाना चाहूँगा जिससे आप ये जल्दी कर पाएँ। वो क्या है, रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज इज़ ऑफ 5:3 का रेशो दे रखा है। रेशो ऑफ ए की एज 4 ईयर एगो, तो आप देखो ये 5 रेशो है, यानी इसकी एज ऊपर है 5 रेशो में, इसकी 3 रेशो में, ये नीचे है। कहता है ए को अगर मैं 4 साल कम कर दूँ और बी को अगर मैं 4 साल बढ़ा दूँ तो इनकी एज बराबर हो जाती है। तुम कहोगे बराबर क्यों, क्योंकि रेशो 1:1 हो जाएगा, और 1:1 का मतलब है बराबर होना। ठीक है, तो ए को 4 साल घटाने पर और बी को 4 साल बढ़ाने पर वो बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में टोटल गैप कितने का हो गया, आंसर है 8 साल का, क्योंकि ये 4 नीचे आ रहा है, वो 4 ऊपर बाहर जा रहा है, तब बराबर हुआ 8 साल का। जबकि रेशो का गैप कितने का है, 2 का, यानी 2 रेशो जो है वो 8 साल के हो गए, एक रेशो की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, यहाँ हो गया। तो अब यहाँ से वैल्यू 20 और 12 आराम से आ रही है। आप चाहें तो और आगे भी रेशो से लेके जा सकते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए की एज 4 ईयर हैंस। अब आपको पता है एक रेशो की वैल्यू 4 है, तो ए की एज 4 साल के बाद एक रेशो बढ़ जाएगी, यानी 6 रेशो हो जाएगी। और बी की एज 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले इसकी एक रेशो कम थी, यानी 2 रेशो, तो तब का रेशो 3:1 भी निकाला जा सकता है बिना वैल्यू को यूज़ करे भी। ठीक है, दोबारा पढ़ लेना एक बार, इतने में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 3 टाइम्स मोर। मोर बोला है तो 4:1 का रेशो हो गया फादर और सन का। ये आपको थ्योरी में सिखा दिया गया होगा, एज की थ्योरी आपको ध्यान होगी। नहीं ध्यान है तो याद रखिए, 3 टाइम्स बोला होता तो 3:1 होता, 3 टाइम्स मोर बोला तो 4:1 का रेशो हो गया। 8 ईयर हैंस फादर विल बी 2.5 टाइम। 2.5 का मतलब 2.5 गुना, तो 8 साल के बाद जो है वो 2.5 गुना होगा, यानी 5:2 होगा। ठीक है, अब अपने को दिख रहा है कि 8-8 साल दोनों बड़े हैं, तो क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए, आंसर है जी गैप बराबर होना चाहिए। तो इनके बीच का गैप क्या है, 3, इनके बीच का भी 3। ठीक है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये एक रेशो बढ़ रहा है, और एक रेशो कितने साल में, 8 साल में, यानी एक रेशो की वैल्यू हो गई 8 साल। ठीक है, तो अब आप वैल्यू निकालना चाहो तो निकल जाएगी। एक की एज 32 साल हो गई, एक की 8 साल हो गई। ठीक है, 5 साल के बाद एक 40 का हो जाएगा, एक 16 का हो जाएगा। इसने बोला आफ्टर 8 मोर ईयर्स, और 8 साल बाद, तो और 8 साल बाद ये 48 का हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। तब ये इसका कितना गुना होगा, साफ दिख रहा है ये इसका 2 गुना है। ठीक है, ऐसे। मगर आप चाहते तो थोड़ा और, अगर आपने सवाल पहले ही पूरा पढ़ा होता तो आपको इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी। बस आप ये देख लेते कि और 8 साल आगे जाओगे तो एक रेशो की वैल्यू 8 साल है, तो 8 साल में एक रेशो बढ़ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ रहे हैं। क्लियर, ओके, सीधा हो जाओ भाई। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल 9 के बाद है 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल क्या कहता है, ये कहता है एज ऑफ ए इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी। यानी ए की एज जो है वो बी और सी के सम का 3 गुना है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ, जगह है हमारे पास। ठीक है, ओके, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ फिर ही जाऊँगा यार। चलो, ए की एज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी, 5 ईयर हेंस ए की एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी, ऐसा आपको बोला गया। तो ध्यान से समझिए, ये कह रहा है प्रेजेंट में ए जो है वो बी और सी की सम का 3 गुना है, तो 3:1 का रेशो है। बट मैं इसको फिर भी जो है वो मैं इसको लेने वाला हूँ 3x, और इसको मैं ले रहा हूँ x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये बंदा तो 5 साल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये लोग 2 है, ये बी और सी है, तो इनका जो टोटल है वो तो 10 बढ़ेगा ना, क्योंकि 5 साल ये बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ेगा, तो टोटल में 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए मुझे मजबूरी थी एक्स लेना। क्यों, क्योंकि ये अलग बढ़ रहा है, ये अलग बढ़ रहा है, तो आप रेशो में तो वो चीज़ कर नहीं सकते, इसीलिए। ठीक है, कहता है ऐसा करने से इनका रेशो क्या हो जाएगा, 2:1, यानी ए जो होगा वो ट्वाइस होगा बी और सी का, तो आप इसको दुगना करके इसके बराबर भी रख सकते हैं। तो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो ये बचा x, ये 5 हो गया, इधर 20 हो गया, तो बचेगा 15। तो x की वैल्यू जो है वो मुझे क्या मिल गई, 15, यानी बी और सी की वैल्यू हो गई 15 साल,
और ए की वैल्यू हो गई 45 साल। अब मैं यहाँ बी और सी अलग अलग तो नहीं बता सकता, टोटल बता सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 60 ईयर्स जो है वो आपका टोटल वैल्यू हो गया। ठीक है, इनका हमें यही पूछा है कि इनका टोटल क्या है। क्लियर हुआ सवाल? तो बस ये 10 वाली दिक्कत थी और कुछ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय इज ऑब्टेन बाय 2 टाइम्स हिज एज आफ्टर 2 ईयर सब्ट्रैक्टेड बाय 2 टाइम्स हिज एज बिफोर 2 ईयर। तो मान लो कि लड़का x साल का है, तो x ये कैसे प्राप्त होगा? कहता है उसके 2 साल के बाद की उम्र के 2 गुने में से उसके 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना घटा दीजिए। 2 साल बाद की उम्र का दुगने में से 2 साल पहले की उम्र का दुगना घटा दीजिए, है ना। तो बस x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक तरीके से x की वैल्यू आ गई 8, यानी आपका जो बच्चा है वो 8 साल का है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल समझ आ रहे हैं और आपको दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज़ ट्वाइस डीना की एज एंड हाफ ऑफ कनन की एज। तो मैं यहाँ कहीं जगह बना लेता हूँ, ये जगह ठीक लग रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है विवेक और दूसरा है हमारे पास विवेक जो है ट्वाइस है डीना का। तो डीना का ट्वाइस है, इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, और ये कहता है कि वो कनन का हाफ है। तो आप देखो विवेक जो है वो कनन का हाफ है, तो कनन का अगर विवेक हाफ है तो कनन इसका डबल हो गया, यानी वो 4 हो गया। सिंपल। अब ये कह रहा है 4 साल के बाद विवेक विल बी 1.5 गुना ऑफ कनन, यानी हम कहें तो 4 साल के बाद जो है विवेक जो हो जाएगा वो कनन का हो जाएगा 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब 3:2। और ये क्या कहता है, एंड कनन विल बी 2.5 गुना ऑफ डीना। तो डीना का 2.5 गुना, डीना क्या है 2, 2 का 2.5 गुना क्या हुआ 5। अगर ये बाई चांस पॉइंट में भी जा सकता था 2.5 गुना करने की वजह से, बट इट्स ओके, हम ऐसे ही करते। ठीक है, अब ये सारे 4-4 साल बड़े हैं, 4 साल बाद है तो इनके गैप बराबर होना चाहिए। इनका गैप कितना है 1, इनका क्या है 1। तो आप एक को बराबर करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ का गैप क्या है 3, यहाँ का भी क्या है 3, ये अपने आप हो जाएगा। तो अगर बाई चांस 3 रेशो आ जाए तो गैप कैसे सेट होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी एक को सेट कर दीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब विवेक कितना बढ़ रहा है तो साफ दिख रहा है विवेक जो है वो 1 रेशो बढ़ रहा है। कितने साल में? 4 साल में, तो 1:4 में, यानी 4 दूनी 8 हो गया विवेक, और ये हो गया 4 डीना, और 4 चौक 16 हो गया कनन। ठीक है, तो जिसकी भी एज चाहिए कनन की चाहिए, और वो भी कौन सी, फाइंड दी कनन एज, तो प्रेजेंट ही मानी होगी। तो प्रेजेंट एज हो गई उसकी 16 साल। आराम से सवाल हो रहा है, सवाल दिक्कत देने वाला नहीं है, बस समस्या एक ही आती है, कई बार पढ़ने के बाद क्लियर नहीं हो पा रहा होता कि हमें उसमें करना क्या है। चलिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है? 13 नंबर सवाल कहता है प्रेजेंट एज ऑफ सारान इज़ 4 टाइम्स महेश की एज, आफ्टर 8 ईयर सारान विल बी 3 टाइम्स ऑफ महेश। ठीक है, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। फ़िलहाल जो है इनका रेशो 4:1 है। 8 साल के बाद जो है वो रेशो 3:1 हो जाएगा। अब गैप वाले तरीके से आराम से निकल जाएगा। अब बार बार मैं इस तरीके के सवाल आपको नहीं करवाने वाला। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? प्रेजेंट एज ऑफ कविता इज़ थ्राइस ऑफ सीता, यानी कविता जो है वो सीता का 3 टाइम्स है, 3:1 है। 8 ईयर हेंस द रेशियो विल बी 2:1 कह देता हूँ, क्योंकि 22:11 का मतलब 2:1 ही है। ठीक है, तो 8 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 2:1। अब गैप वाला तरीका यूज़ करो, आराम से हो जाएगा, गैप बराबर करो एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इज 4:5। 3 ईयर्स एज विल बी 31 ईयर्स। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। 3 साल के बाद, और ये कह रहा है कि 3 साल के बाद जो है वो x 31 का, तो जो बंदा 3 साल के बाद 31 का होगा वो आज कितने का होगा 28 का। x अगर आज 28 का है तो उसका रेशो क्या है 4। 4 अगर 28 के बराबर है तो एक रेशो की वैल्यू 7, यानी ये हो गया 35 साल का। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो 4 साल पहले भी ये कितने का था y, तो y आज अगर 35 का है तो 4 साल पहले रहा होगा 31 साल का। बस कितना आसान सवाल है। 16 नंबर, अनूप की करंट एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो 2/5 है फादर की। तो अनूप फादर 2/5, 2:5 कहता है 8 साल के बाद ही विल बी हाफ, तो 1:2 हो जाएगा 8 साल के बाद। अब आपको पता ही है, गैप बराबर करो, क्वेश्चन खत्म, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे 8-8 साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है 17, इफ़ 2 टाइम्स द डॉटर की एज इज़ इंक्लूडेड टू मदर की एज इट बिकम्स 60। ये कह रहा है कि अगर माँ की एज में
टू टाइम्स मदर का एज, सॉरी 2 टाइम्स डॉटर का एज इज एडेड टू मदर का एज, इट बिकम 60, एंड इफ 2 टाइम्स द डॉटर मदर का एज इज इंक्लूडेड टू डॉटर का एज, इट बिकम्स दिस। यानी डॉटर की एज में अगर 2 टाइम्स ऑफ मदर ऐड कर दें तो 112.5 हो जाएगा। अब ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बराबर करो, काट पीट दो। जैसे अगर मैं इसको डबल कर दूँ, ठीक है, इस वाले को डबल कर दूं तो पहली इक्वेशन को, तो ये 2 जो है ये 4 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 60 है ये 120 हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा दीजिए तो आपके पास ये कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 3D, यानी 3 डॉटर इज इक्वल्स टू 7.5, तो डॉटर की एज आ गई 2.5 साल। अब इसको पुट कर दो, आराम से वैल्यू आ जाएगी मदर की और वो हो जाएगी 55 ईयर। ठीक है, सिंपल, तो आसानी से सवाल हो रहा था लीनियर इक्वेशन का, कोई ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं था। 18 नंबर सवाल ये कहता है अरुण जो है वो 20 साल एल्डर देन हिज डॉटर है, तो यानी वो 20 साल का गैप है। 4 साल के बाद पर्सन एज विल बी ट्वाइस ऑफ डॉटर की एज, यानी जो अरुण है वो अपनी डॉटर का ट्वाइस हो जाएगा। तो अब एक बात देखो, ये 4 साल बाद होएगा, ठीक है, तो एक बात हमें क्लियर कट दिख रही है, और वो कौन से वाली, कि अरुण जो है वो अपनी बेटी से 20 साल बड़ा है, तो वो 4 साल के बाद भी 20 साल बड़ा होएगा, जबकि एक रेशो बड़ा है, यानी एक रेशो हो गया 20 का, तो डॉटर हो गई 20 की, अरुण हो गया 40 का, बट ये कब होएगा, ये 4 साल के बाद होएगा, है ना, प्लस 4 साल है, यानी प्रेजेंट में अरुण जो है वो 36 साल का है, जबकि उसकी डॉटर 16 साल की है। सिंपल, तो बहुत आसान सवाल है। एंटनी विल बी हाफ एज ओल्ड एज मैरी इन 3 ईयर्स, ठीक है, एंड एंटनी विल ऑल्सो बी 1/3 एज ओल्ड एज जेनी इन 5 ईयर्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मेरे पास लिखने के लिए जगह हो। ठीक है, इतनी ठीक है, इतने में काम चला लूँगा मैं। ओके, तो एंटनी विल बी हाफ एज ओल्ड एज मैरी इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ऑल्सो बी 1/3 ऑफ जेनी इन 5 ईयर्स। तो अब मुझे नहीं पता कि एंटनी कितने का है, तो मान लो कि एंटनी प्रेजेंट में एक्स का, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ये कहता है 3 साल के बाद एंटनी जो है वो मैरी का हाफ होगा, यानी इसका रेशो 1:2 होगा। इसके बाद ये कहता है कि 5 साल के बाद एंटनी जो है वो जेनी का 1/3 होगा, यानी 1:3 का रेशो होगा 5 साल के बाद। तो मैंने एंटनी को ही इसलिए माना क्योंकि एंटनी इनमें कॉमन चल रहा था, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अच्छी बात ये रही कि लास्ट में एंटनी की ही एज पूछी है, तो जैसे ही एक्स निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एंटनी की एज एक्स है तो 3 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+3, सिंपल। और अगर एंटनी x+3 का होगा तो मैरी उसका डबल होगी, तो इसका डबल क्या हुआ, वो हुआ एक तरीके से 2x+6। ये आपको किसकी एज मिल गई, ये मैरी की मिल गई, बट ये कब की है, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। ठीक ऐसे ही एंटनी अगर प्रेजेंट में x साल का है तो 5 साल के बाद वो हो जाएगा x+5 का, और जेनी उसका क्या होगी, 3 गुना, 1 का 3 गुना, तो इसका 3 गुना हुआ 3x+15, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जेनी की एज आ गई, ये मैरी की आ गई, बट ये कब की आई है, जेनी की 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट में मैरी कितने की हो गई, वो हो गई 2x+3 की, ठीक है। और जेनी की ये 5 साल बाद की उम्र है, तो प्रेजेंट में जेनी कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 3x+10 की, ठीक है। इसमें से 5 कम कर दिया, इसमें से 3 कम कर दिया। अब कह रहा है कि जेनी जो है वो 12 साल बड़ी है किससे, मैरी से, यानी जेनी की एज में से अगर मैरी की एज घटा दूँ तो वो 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3x में से 2x गया x, ठीक है, 10 और में से 3 गया 7, 7 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा क्या, 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। बोले तो एंटनी की एज भी 5 साल आ गई। तो आराम से ये सवाल हो गया। सवाल ये हो सकता है कि मैंने इसको प्रेजेंट में क्यों लेके आया, तो उसका कारण ये था कि दोनों की एज का जो गैप है 12 साल है, तो वो कहीं उनको एक साथ ही 12 किया जा सकता है, यानी एक की एज 3 साल आगे की थी, एक की 5 साल आगे की थी, तो उनको एक ही टाइम पे लाना ज़रूरी, तभी आप उन दोनों में से गैप निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर सवाल, एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 14 साल, यानी उनका अंतर 14 साल है। 5 साल पहले जो बड़ा था वो 3 गुना था, 3:1, ठीक है। ये कब की बात है, ये 5 साल पहले की है, तो गैप तो उस टाइम पे भी वही रहा होगा जो आज है, यानी 14 साल का गैप, जो कि 2 रेशो के बराबर, तो 1 रेशो की वैल्यू 7 हो गई, यानी एक 21 साल का, एक 7 का, बट ये कब का है, 5 साल पहले का, यानी प्रेजेंट में ये क्या हो जाएगा,
21 और 5 26 का, और दूसरा कितने का हो जाएगा 12 का। तो हमसे कौन सा पूछा है, एल्डर, एल्डर वाले की एज होगी प्रेजेंट में 26 साल, ठीक है। व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ओहो कितनी ख़राब अंग्रेजी लिख रखी है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल कहता है एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 40 इज़ 37। तो 40 गुना 37 करोगे तो टोटल आ जाएगा। इफ़ द टीचर इज़ इंक्लूडेड देन द एवरेज इज़ रेजेज बाय 1, यानी 41 लोगों की एवरेज जो है वो 38 हो जाएगी। तो ये टोटल में से इस टोटल में से वो टोटल घटा दो, टीचर की एज आ जाएगी, बस सिंपल। और हम लोग क्या लेवल 1 कर रहे हैं ना, तो अभी जब एवरेज में जाएंगे तो इसका थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर लेंगे, वो मैं तभी बताऊंगा, अभी पंगे नहीं लेते, ठीक है। 22 नंबर सवाल, प्रेजेंट एट प्रेजेंट प्रिया इज़ ट्वाइस ऑफ सारिका, यानी 2:1 है, ठीक है, प्रिया और सारिका। 8 ईयर हैंस द रेशियो विल बी 22:13। तो अब आपको पता ही है क्या करना है, 8 साल बाद दोनों बढ़ रहे हैं तो गैप बराबर करो, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अब आपके पास 23 नंबर, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 4:9 रिस्पेक्टिवली। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाई विल बिकम्स ट्वाइस द एज ऑफ एक्स। तो फिलहाल जो है वो रेशो है 4:9, और 2 साल के बाद रेशो हो जाएगा 1:2। तो गैप बराबर करो, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, सिंपल। अब गैप वाले सवाल मैं बार बार नहीं करवाने वाला आपको, पहले भी हम लोगों ने रेशो में इस तरीके के सवाल सीख रखे हैं, अब एक्स्ट्रा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको पिछले नहीं आते तो ये भी नहीं आएगा, ये सिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले वाला ही भुला दिया तो अगले वाला भी भुला ही दोगे तुम, मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद कहता है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ काव्या एंड लक्ष्मी इज 6:7। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर वुड बी दिस। तो कुछ नहीं है, दोनों में गैप बराबर करो 8 साल के हिसाब से, ख़त्म हो जाएगा सवाल। 25 नंबर, रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ महा एंड दीपा इज़ 5:x। महा इज़ 9 ईयर यंगर देन परवीन। परवीन की एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 33। डिफरेंस बिटवीन द दीपा की एज एंड महा की एज इज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ परवीन। सवाल आसान है, बस थोड़ा सा लिखने विखने में इसमें जगह, चलो मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले महा और दीपा का रेशो 5:2, तो ये महा है ये दीपा है, इनका रेशो है 5:x। अब ये कहता है महा जो है वो 9 साल छोटा है परवीन से, तो जो भी परवीन है उससे 9 साल कम करना है हमें, महा आ जाएगा। और परवीन जो है वो 9 साल के बाद 33 का होएगा, तो जो बंदा 9 साल के बाद 33 का होएगा वो प्रेजेंट में कितने का होएगा, वो होएगा 24 का। 24 से 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 15, यानी महा की एज होगी 15 साल, ठीक बात है। अब कह रहा है महा और दीपा में जो अंतर है वो उतना ही है जितना परवीन की एज है। अब परवीन की एज 24 है तो इनके बीच का अंतर भी 24 है। अब 24 कम तो हो नहीं सकता, तो अभी ज़्यादा ही होएगा, तो 15 और 24 कितना हुआ 39। इसका मतलब मुझे साफ दिख रहा है कि इसकी एज 39 हो गई। अब अगर मैं इनका रेशो निकालूँ तो वो आ रहा है 5:13। हमें दिया हुआ था 5x, यानी x की वैल्यू हो गई 13, ठीक है। ओके, अगले सवाल पर आ जाते हैं। 25 हो गया है। 26 नंबर क्या कहता है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अकिल इज़ 3 टाइम्स द निर्मल, यानी 3:1 का रेशो हो गया। 3 ईयर हैंस अकिल विल बिकम्स 4 ईयर्स मोर देन निर्मल की एज द प्रेजेंट एज ऑफ, दो ही तो बंदे हैं यहाँ। 3 ईयर्स हैंस एजेस ऑफ अकिल विल बी 4 ईयर मोर देन निर्मल, तो भाई 3 साल के बाद वो 4 साल बड़ा होएगा, तो आज भी तो 4 साल बड़ा ही है, यानी 2 रेशो की वैल्यू 4 होगी तो 1 रेशो की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 2 हो गया ये 6 हो गया, आराम से वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है दी एजेस ऑफ विवेक इज़ 54 ईयर इफ़ शाम की एज इज 36% मोर देन विवेक। शाम जो है वो विवेक से 36% ज़्यादा है, 36% ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि विवेक अगर 100 का है तो शाम जो है वो 136 का है। अब ये कह रहा है व्हाट परसेंट विवेक एज इज़ लेस देन शाम, तो ये इससे कितना लेस है 36, किस से 136 से, गुना में 100, ऐसे करके परसेंटेज निकालोगे आपका काम बन जाएगा। 28 नंबर क्या कहता है, 28 अरे रे 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 सॉरी 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 28 नंबर कहता है अशोक इज़ 3 ईयर एल्डर देन बल्लू। ओके, कह रहा है 3 साल बड़ा है जबकि वो 4 साल ओल्डर है देन जसवंत, और जसवंत इज़ नाउ 6 ईयर ओल्ड। तो बस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जसवंत अगर आपके पास 6 साल का है तो जो बल्लू है हु इज़ नाउ 4 गुना ऑफ जसवंत, तो इसका 4 गुना कितना हुआ 24 साल, है ना, ठीक है। और उसके बाद और ये इससे 3 साल बड़ा, तो वो कितने का हो गया 27 का, तो
ठीक है। तो व्हाट इज़ द अशोक एज व्हेन, अशोक की एज पूछी है तब जब जसवंत पैदा हुआ। तो अब जसवंत फिलहाल कितना है, 6 साल का, और अशोक कितना है, 27 साल का। तो उसमें से 6 कम कर दो जब वो पैदा हुआ, यानी वो 21 साल का था। डन। 29 नंबर क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज़। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता ही है कैसे किया होगा। 3 3। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, गैप 3 3 का है तो इसीलिए हम लोग इसको वो कंसेक्यूटिव जैसे फील कर सकते हैं। टोटल कितना है, 50। तो 50 को भाग में 5 कर दो तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज कितनी आई, 10 साल। इसका मतलब बीच का बंदा 10 साल का है। 3 कम करो 7 आएगा, 3 कम करो 4 आएगा, 3 बढ़ाओगे 13 आएगा, 3 बढ़ाओगे 16 आएगा, सबकी एज आ जाएगी। सिंपल, हमें पता ही है कंसेक्यूटिव की एवरेज हमेशा बीच में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 30 नंबर। ये सवाल भी सेम है जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ जय प्रेम एंड सारांश इज 93। 10 ईयर एगो द रेशो वॉज दिस। तो 10 साल पहले तीनों ही बंदे 10 साल कम रहे होंगे, यानी 30 साल कम रहे होंगे। तो तब का टोटल जो था वो क्या रहा होगा, 63। तो 63 को 2 3 4 के रेशो में बांट दो। 2 3 4 का मतलब 9 रेशो, 1 रेशो की वैल्यू हो गई आपके पास 7। तो 7 दूनी 14 साल का, 7 21 और 7 28 साल के, ये एज आ गई है। बट ये 10 साल पहले की है, यानी प्रेजेंट के हिसाब से ये 24 का हो जाएगा, प्रेजेंट के हिसाब से 31 का हो जाएगा, प्रेजेंट के हिसाब से 38 का हो जाएगा। तो आराम से सारी वैल्यू निकाली जा सकती थी। 30 सवाल हमारे हो गए हैं। समय मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है, आधे घंटे का वीडियो बन गया ऑलरेडी, बट इट्स ओके। ज़्यादा वाले अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में 20 सवाल हो जाएंगे। कहता है इफ़ 8 ईयर एगो पी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज क्यू, यानी रेशो था 2:1 का। पी इज़ नाउ 6 ईयर ओल्डर देन क्यू, तो वो तो आज भी 6 साल बड़ा ही होगा। ठीक है। यानी एक रेशो की वैल्यू 6 हो गई, तो ये हो गया 6 साल का, ये हो गया 12 साल का। आराम से एज निकल रही है। नेक्स्ट सवाल आ जाइए 32 नंबर। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 6 ईयर्स 12 ईयर एग। ओके 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 ओके, क्या कह रहा है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया था। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट इज ऑफ 2 पर्सन इज 6 ईयर 12 ईयर एगो द एल्डर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज। तो 3:1 का था गैप, 12 साल पहले 3:1 का रेशो था, और ये जो दूसरा था वो 6 साल बड़ा है, यानी 2 रेशो की वैल्यू 6 हो गई, तो एक रेशो की वैल्यू 3 हो गई। तो ये 3 साल का, ये 9 का, बट ये कब है, 12 साल पहले, यानी प्रेजेंट में एक 15 का हो गया, और प्रेजेंट में एक जो है वो 9 और 12 21 साल का हो गया। तो सब कुछ बड़े आराम से निकल रहा है। 33 नंबर सवाल है द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न एन इंटरवल ऑफ 2 ईयर इज़ 48। ये सवाल भी आपको पता ही है कि अगर वो कितने के इंटरवल में पैदा हुए हैं, वो सेम इंटरवल पे पैदा हुए हैं, तो हम इनकी एवरेज निकालेंगे, भाग में 4 करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 12। 12 इनके यहाँ बीच में आया होगा, तो 12 से एक कम एक ज़्यादा करो तो गैप 2 बन जाएगा। तो एक 11 का हो गया, एक 13 का हो गया, एक 15 का हो गया, और एक 9 का हो गया। तो आराम से वैल्यू निकाली जा सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 34 नंबर। 34 कहता है द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:4। रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो वॉज 10। तो सिंपल है, गैप वाले तरीके से आराम से हो रहा है। 35 नंबर कहता है राम जो है वो 42 साल का है, राजेश 58 साल का है। कितने साल पहले उनका रेशो 4:6 था। 4:6 कहना चाहो तो कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो ये रेशो 2:3 है, बट कोई बात नहीं। तो एक बात सोचिए, ये 42 साल का, ये 58 साल का है, कितने साल पहले इनका रेशो 4 और 6 था। तो हमें पता ही है इससे कितना बड़ा या कितना गैप है इन दोनों की एज के बीच में, तो साफ दिख रहा है 16 साल का गैप है। तो ये गैप जो है वो कुछ साल पहले भी रहा होगा। और रेशो का गैप कितना था, 2, यानी 2 रेशो की वैल्यू 16 हो गई, तो एक रेशो की वैल्यू क्या होगी, 8। अगर एक रेशो आपके पास 8 का है, इसका मतलब इसकी एज होगी 8 चौक 32, और ये हो गया 48। तो ये 32 साल का था उस टाइम पे, और ये 48 साल का था। फिलहाल ये कितने का है, 42 का, यानी ये कितने साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से सवाल हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 70 साल 5 ईयर एगो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस वॉज 14। तो वो तो आज भी गैप 14 का ही रहा होगा। बहुत सिंपल है, यानी फादर और सन का टोटल जो है वो 70 साल है, फादर और सन का जो डिफरेंस है वो 14 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि फादर जो है वो 42 साल का है, और सन जो है वो 28 साल का है प्रेजेंट में। बाकी का काम आप कर ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 2 नंबर का सम दिया हुआ है और 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 37 नंबर। ए इज़ 3 ईयर ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस। ये सेम सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें टोटल 27 था। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 38 नंबर। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन आर इन रेशो दिस 4 ईयर एगो द सम ऑफ। सेम सवाल है जो अभी अभी यहाँ 30 नंबर में किया था वैसा ही। ठीक है, 4 साल पहले ये टोटल था, तो अभी लाने के लिए
तीनों को 4 4 साल यानी 12 साल बढ़ा दो तो टोटल हो जाएगा 78 और इस रेशो में बांट देना, आराम से वैल्यू आ जाएगी। डन। नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब आपके पास 39। सैम की प्रेजेंट एज जो है वो 2/5 है मदर की एज की, तो 2/5 का मतलब 2:5 का रेशो हो गया सैम और मदर का। 6 साल के बाद हाफ हो जाएगा 1:2। ये सवाल बहुत ही आसान है, गैप वाले तरीके से हो जाएगा। 40 नंबर। द एवरेज एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 60 ईयर, यानी टोटल हो गया 180। दोज एजेस आर इन प्रपोर्शन दिस हुज एजेस आर इन प्रोपोर्शन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंगेस्ट, कुछ नहीं है, 180 को इस रेशो में बांट दो। नेक्स्ट सवाल जो है वो कहता है 41 नंबर। सम ऑफ द एजेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज 360। द टोटल एजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन रेशो 2:1। तो ये चिल्ड्रन है, ये पेरेंट्स है, इनका रेशो 2:1 है, जबकि इनका टोटल 360 है। तो 360 के रेशो में 2 और 1 बांट दो, ठीक है। तो 2 और 1 में 360 को बांट देंगे तो इसका मतलब चिल्ड्रन हो गए 240 साल के और पेरेंट्स हो गए 120 साल के। अब ये क्या कहता है, एंड एजेस ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड आर इन रेशो दिस। वाइफ और हस्बैंड की रेशो जो है वो 5:7 है। तो 5:7 में अगर 120 को बांटो तो इसका मतलब साफ है कि 50 साल की वाइफ है, 70 साल का हस्बैंड है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हस्बैंड, तो हस्बैंड की एज आ गई। तो कितना आसान सवाल है। 42 नंबर क्या कहता है, रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:7। बी इज़ 4 ईयर ओल्ड देन ए, जबकि रेशो का गैप है एक रेशो की वैल्यू 4, तो एक 24 साल का, एक 28 साल, हद ही हो गई। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ 4 साल के बाद का रेशो पूछा, तो एक 28 का हो जाएगा और एक 32 का हो जाएगा, तो रेशो 7 और 8 हो जाएगा। ये अभी अभी अपन ने किया ही है, ये तो सवाल रिपीटेड है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपके पास 44 नंबर। सुश वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज पूनम 6 ईयर बैक, यानी 6 साल पहले रेशो थे 3:1 था, और शुश विल बी 5:3, यानी 5:3 का रेशो हो जाएगा 6 साल के बाद। गैप बराबर करो, आराम से हो रहा है। 45 नंबर। प्रेजेंट एजेस ऑफ सिमी एंड अन्नू आर इन रेशो दिस 3 ईयर हैंस रेशो ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल है, गैप वाले तरीके से ये भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनुज की प्रेजेंट एज, यानी अनुज की प्रेजेंट एज अगर x है तो उसमें से 6 घटाया गया, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, तो डिवाइड करो 18 से। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड सन गोपाल इज ऑब्टेन इफ़ गोपाल इज़ 2 ईयर यंगर देन मोहन हुज एज इज़ 5 साल। तो मोहन 5 साल का है, गोपाल उससे 2 साल छोटा है, तो गोपाल हो गया 3 का, और इन 6 घटा के 18 से भाग करके 3 ही आ रहा है क्योंकि गोपाल की एज आ रही है। ऐसा ही बोला है कि 6 घटाने पर x में से 6 घटाया, डिवाइड करने पर गोपाल की एज आ रही है, और गोपाल की एज क्या है 3 साल। तो 18 थी 54, यानी x माइनस 6 की वैल्यू जो है वो 54 है, तो x की वैल्यू 60 साल, यानी अनुज जो है वो 60 साल का। ये हो गया। कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 47। ये कह रहा है 10 ईयर एगो खुश वॉज थराइस एज ओल्ड एज सैम बट 10 ईयर हेंस ही विल बी ट्वाइस। तो बहुत सिंपल है, 3:1 का रेशो था, बाद में 2:1 का हो गया। गैप वाले तरीके से कर लो, ठीक है। ये 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल के बाद की बात है, तो आराम से हो जाएगा। फादर एज इज 3 टाइम्स मोर दे हिज सन। ये पिछली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था और आज भी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में ऐसा सेम सवाल कर लिया है, ठीक है। आंसर आपको पता ही है कि वो 2 गुना आता है इसका। फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एल्ड, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कर लिया था। 1 ईयर एगो द रेशो बिटवीन सैम की एज, सैम हाँ सैम एंड ऐश आर इन रेशो दिस 1 ईयर हैंस रेशो बिकम्स दिस। तो कुछ नहीं है, गैप वाले तरीके से कर लो, ये 1 साल पहले है, ये 1 साल बाद है, ठीक है। डन। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से 10 मिनट में आखिरी के 20 क्वेश्चन लपेट दिए। सॉरी, थोड़ा सा तेज़ करवा दिया मैंने, आई एम सॉरी, बट असल में सारे के सारे सवाल जो थे वो रिपीटेड थे, सारे ही रिपीटेड थे, इसलिए मैंने इतने जल्दी करवा दिया। तो ये हमारा एज की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप की हमारे पास 2 एक्सरसाइज है, दोनों में कुल मिला के 45 क्वेश्चन है, उसके बाद हम एवरेज पे जाएंगे। तो ठीक है, इट्स ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए। धन्यवाद।